Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes, and presently we are doing some applications of integration, calculus, area under the curve and also slope of the curve. इसके मतलब calculus used in physics उसके related हम applications कर रहे हैं. इस पर हमने एक दो लेक्चर दिए हैं. आज ये इसका मुझे लगता है तीसरा लेक्चर है, तो वी आर डूइंग दैट. ओके, नाउ लेट मी गो टू द क्वेश्चन 15. कल हमने क्वेश्चन 14 तक किया, आज क्वेश्चन 15. क्वेश्चन ये है कि द स्लोप ऑफ ए मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स. स्लोप ऑफ ए मोमेंटम टाइम ग्राफ मतलब आपके पास एक ग्राफ है मोमेंटम वर्सेस टाइम का, और मोमेंटम इज ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड टाइम इज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. इस ग्राफ का जो स्लोप है, व्हाट डज दैट गिव यू? ये ऐसे नहीं है आपको डायरेक्टली पता होगा मोमेंटम वर्सेस टाइम का जो स्लोप है, व्हाट डज इट गिव यू? यू कांट नो इट डायरेक्टली अनलेस यू नो द फिजिक्स बिहाइंड, अनलेस यू नो जो लॉ है वो क्या है. तो slope of the momentum time graph gives that is dp by dt. That's dp by dt. That is the slope of momentum versus time graph. And what is dp by dt? If you know the law, Newton's law, that is force. Force is the answer. That's it. Question number 16. The area under power time graph represents what? Power time graph का जो area है, power vertical line, area horizontal line, and you plot a graph between power and time. And when you plot a graph between power and time, there is a graph, and इसके graph के अंदर जो area है, what does that give you? उससे आपको क्या मिलता है? चलिए ठीक है, एरिया अंडर पावर टाइम प्लस पी डी टी, ये है. तो अगर इसको हम आगे ले जाएंगे ताकि हम ये देख सके व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, व्हाट डज दिस व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट्स. थोड़ा सा अगर डायरेक्टली पता किसी को है तो अच्छा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन पी डी टी डायरेक्टली पता होगा क्या है, मगर अगर if you don't imagine it what is which physical quantity it is directly, then you do a little bit of mathematics. मैंने वही कहा ना, you should be able to do a little juggling, fiddling with the mathematical equations and something comes out. तो ये देखो जरा, ये integration, what is this p? That is dw by dt, rate of doing work, dt खत्म, so it is integration of dw, right? और ये मेरा w, that is energy, that is work done. Energy is the answer because work is nothing but that is the form of energy. Work is energy. तो हो गया question. Energy is the answer. Okay, 17th. V velocity is equal to 3t. Displacement from t is equal to 0 to t is equal to 4. ये क्वेश्चन करना है. यहाँ वेलोसिटी 3t के बराबर है, यानी कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हो जिस तरीके से आप करते रहते हैं. एक्सेलरेशन अगर आपके पास है तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, मगर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. इफ यू हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन यू हैव s is equal to ut plus 1 by 8 square formula, right? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और देखो तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो ऑब्वियसली यू विल गेट dv by dt 3 एंड दैट इज एक्सेलरेशन. तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो आप फार्मूला यूज करते हो, तो दैट यू कैन यूज द s is equal to ut plus 1 by 8 square. द मोमेंट यू यूज दैट फार्मूला यू विल गेट द आंसर. लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये v is equal to 3t square, तो उस सूरत में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं मिलता आपको यहाँ से.
वो एक्सेलरेशन आपको टाइम का फंक्शन मिलता है। अगर ये 3t² होता है, तो इन केस acceleration is a function of time, then those equations which are good for constant acceleration will not work. They are not going to work here if acceleration is a function of time. तो उसमें आपको वही फिर टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ, या फिर आपको कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। ठीक, मैं इसको भी कैलकुलस से ही करूंगा, ताकि अगर ये t² भी होता तो आप फिर भी इसको कर सकते हैं। Why not use a general good method, that is calculus method, where you can solve any question? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो तब भी कैलकुलस वैलिड है, तब भी कैलकुलस से आप उसको कर सकते हो। ठीक, लेकिन एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तब आप वो रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, s = ut + 1/t² का जो फॉर्मूला है, दैट वाज डिराइव्ड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इफ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी करता है, तब जाकर आप वो फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया हुआ है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूज नहीं कर सकते हो। सो व्हाई नॉट यूज ए जनरल रूल, जनरल कॉन्सेप्ट, व्हाई यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम, दैट इज कैलकुलस। तो देखो यहां पहली बात यह है कि डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, दैट यू ऑलरेडी नो, वो हमने किया है, बहुत बार किया है। इट इज 0 to 4, राइट? तो अब इस वेलोसिटी को दे दो सबस्टिट्यूशन, 0 to 4 वेलोसिटी को सबस्टिट्यूशन दे दो 3t का dt, वेलोसिटी का दिया सबस्टिट्यूशन। आगे जाकर के 3 बाहर निकालो, 0 to 4 dt, ठीक चलता है? कांस्टेंट बाहर निकाला इंटीग्रेशन से, दैट्स द रूल, दैट इज हाउ वी डू द कैलकुलस, इज इक्वल टू 3 बाय, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, t²/2 अंडर व्हाट लिमिट्स 0 to 4 इज इक्वल टू 3/2, ये बाहर निकाला, t को दे दो वैल्यू 4 का, इट इज 4² माइनस, अब t को 0 वैल्यू दे दो 0², अब हो जाएगा ये, अब होगा ये 3/2 इंटू 16, 2 8 6 8 3 4 24, आंसर हो गया। ये 2-3 स्टेप में हो जाता है, एक ही स्टेप में ऑलमोस्ट इट इज डन। तो जरा देखिए, लेट अस सी, ओ आंसर है भी कि नहीं, 24, यस 24 इज द आंसर, हो गया समझो। अच्छा, सो 18th क्वेश्चन, acceleration here is a function of time, you see, have a look here, acceleration is 4t, it is acceleration t जो ब्रैकेट में है, means it is a function of time and is equal to 4t। तो यहां पर आप वो मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, जिनको आपने वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो वैलिड इक्वेशंस है वो यही है, s = ut + 1/at², उसमें ये भी है कि v² - u² = 2as, उसमें ये भी है v = u + at, उसमें ये भी है कि डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकंड इज u + a/2 2n - 1। Those are the equations that I derived for you for constant acceleration. But for here, acceleration is a function of time, so none of those equations can be used. क्लियर करो दिमाग में, कहाँ कैलकुलस का यूज कहाँ होता है। मेरे लिए कैलकुलस का यूज हर जगह हो सकता है, और फॉर ए गुड स्टूडेंट ही कैन यूज कैलकुलस एवरीवेयर एवरी टाइम, बट सम स्टूडेंट्स लाइक टू अवॉइड कैलकुलस, तो उसके लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर वो नहीं भी करते हैं कैलकुलस यूज तो ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कैलकुलस यूज करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी मूव कर रही है विद ए वेलोसिटी 60 km/h, constant velocity. If I ask a question, what is the distance or displacement it covers in 2 hours? So anybody can answer, any layman can answer to this question. He does not need to use acceleration formula. He does not need to use calculus. He just says 60 km constant velocity for 2 hours, and
It will travel 120 kilometers. तो जितना जितना वो टाइम डिपेंडेंस आ जाता है उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हायर लेवल का मैथमेटिक्स यूज़ करना पड़ता है. सॉरी. तो ये क्वेश्चन है. चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास इंटीग्रेटेड कैलकुलस में? T1 to T2 ADT. ये मैंने बताया हुआ है. सॉरी. तो अब ये इट इज T1 to T2 0 to 3. एक्सेलरेशन जो दिया है 4t dt इज इक्वल टू 4 को बाहर निकालो, एक्सेलरेशन t इंटीग्रेशन t का कर दो 0 to 3 इज इक्वल टू 4 तो ऐसे ही और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 0 to 3 दैट इज 2 2 is 4 दैट इज 2. तो अब t को वैल्यू दे दो, पहले 3 फिर 0 दैट इज 3 स्क्वायर minus 0 square, that is 2 into 9, that is 18 answer. 18 meters per second change in velocity. Question easy done. Have a look and try to copy the question. Understand करो. मैंने एक्सेलरेशन का सबस्टिट्यूशन किया, आगे जाकर 2 स्टेप का इंटीग्रेशन हुआ. तो यही मैं आपको कहता आया हूं, इंटीग्रेशन जो आपके लेवल का है वो बहुत सिंपल है. कभी t का इंटीग्रेशन, कभी x का इंटीग्रेशन, कभी x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कभी 1/x का इंटीग्रेशन वो log x हो जाता है. इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है ये जो आपका कैलकुलस का है फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स. ठीक, ओके, चलिए लेट्स गो अहेड. 19th question. A particle starts from rest with constant acceleration 5 meter per second square. Velocity after 4 seconds. ये constant acceleration है तो आप इसको कर सकते हो. जैसे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है v is equal to u plus at कर दिया. बट आई डोंट थिंक ही वांट्स अस टू यूज दिस फॉर्मूला. डजंट वांट अस टू यूज बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है ये तो कैलकुलस पर बेस्ड है. लेकिन मैंने आपको जिम्नी ये कहा कि अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वी कैन यूज द फॉर्मूला दैट वी ऑलरेडी नो, दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड फॉर सिंपल केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो जरा देखते हैं वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम. वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है प्लस एक्सेलरेशन दैट इज 5 टाइम 4 सेकंड्स दैट इज 20 meters per second. मगर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये he does not want us to use this formula because ये उस पर बेस ही नहीं है ये चैप्टर. He possibly wanted us that you use this formula. Velocity change in velocity is equal to integration of a dt from 0 to 4 seconds. ये फॉर्मूला इसने एक्सपेक्ट किया हम यूज करें. अच्छा जरा देखो, change in velocity is equal to integration 0 to 4. What was acceleration? What was that? That was 5. That was 5. 5 the acceleration dt. It is change in velocity, final velocity minus initial velocity. Final velocity v, initial velocity 0 because it starts from rest. It is 5 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन करो किससे? dt को. ऐसे कुछ पूरा कंसंट्रेट करो, हर एक स्टेप को करते रहो. और जो अच्छे स्टूडेंट्स भी हम आप में हैं जिनको बहुत सारा कुछ पहले ही पता है, पहले ही वो जानते हैं, उनको भी करने की जरूरत है. मेक्स यू मोर प्रैक्टिस विद सिंपल थिंग्स, विल गिव यू मोर एक्सपीरियंस इन डूइंग थिंग गुड थिंग्स लेटर ऑन. ठीक, ओके. नाउ इट इज ऑन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 बाहर, ये खत्म, t बचा अंडर 0 to 4. इट इज 5, पहले t को 4 वैल्यू दे दो माइनस 0, फिर से ये आंसर 20 आया. दिस is calculus based method. This is a method that you already know. ठीक, तो most of the students will like to do it this way because here acceleration is constant. तो आप allowed है ये मेथड यूज करने के लिए. तो ये मेथड यूज करो तो ठीक है, नहीं करो मुझसे, करो तो कर लो. अच्छा, ओके, गो अहेड. 20th question. Velocity as a function of time is 2t plus 1.
ऐसे डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, फर्स्ट 3 सेकंड्स मीन्स 0 to 3, ये हुआ फर्स्ट 3 सेकंड्स। द डिस्प्लेसमेंट निकालना है, द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। चल देखते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी, पहले फॉर्मूला ही लिखो 0 to 3 ऐसे कुछ, इट इज 0 to 3। अब वेलोसिटी का कर दो, ये वाला जो दिया हुआ है दैट इज 2t + 1 dt, इसका कर दिया ये वाला। अच्छा अब डेल्टा एक्स इज इक्वल, अब 2t को इंटीग्रेशन करो, +1 का अलग इंटीग्रेशन करो, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ द सम इज सम ऑफ द इंटीग्रेशंस। सम ऑफ द इंटीग्रेशन हुआ इंटीग्रेशन 0 to 3 2t dt ऐसे कुछ, इसका +1 का अलग 0 to 3 1 dt, 2t का ऐसे प्लस करके 1 का ऐसे। अच्छा चलो, डेल्टा एक्स इज इक्वल, इसको यहां ले जाइए, 2 बाहर, इंटीग्रेशन किसका, t का dt प्लस वहां 1 बाहर, या न लिखो न सही, 0 to 3 dt। अब जाकर के इक्वल्स 2, ये हुआ t²/2 अंडर लिमिट 0 to 3 प्लस ये खत्म हुआ d और इंटीग्रल साइड बाय साइड है वो, t 0 to 3 इज इक्वल टू ये खत्म, t² दैट इज 9, t का 3² -0² प्लस t को 3 दे दो वैल्यू -0 इज इक्वल टू 9 -0 मत लिखो, प्लस 3 -0 3 11 आंसर, 12 आंसर, सॉरी। This is how you do things. अब यहां पर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, सो यू यूज दिस फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं भी करो तो डिस्प्लेसमेंट फिर भी निकल सकता है। वजह ये है कि अगर इस वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करो, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये मेथड भी इस्तेमाल हो सकता है, और वो अर्लियर जो चीज़ है आप इक्वेशन के थ्रू करोगे तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम वो चैप्टर कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जिसमें कैलकुलस का यूज है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज है, तो इसलिए हम इस मेथड को यहाँ प्रेफर करते हैं। ओके चलिए लेट्स गो। 12 इज द आंसर, देख लो 21। A particle starts from rest with acceleration this, find distance in 5 seconds। आना चाहिए आपको अब ये, चलो इसी से करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ADT। अब आना चाहिए आपको ये, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 to 5 seconds a that is 2 dt, v इज इक्वल टू 2 को बाहर कर दो और इंटीग्रेशन होगा dt का 0 to 5 that is 2 t अंडर लिमिट 0 to 5 इज इक्वल टू 2। अब t का कौन सा वैल्यू देंगे आप, 5 minus 0 that is 5 minus 0 that is 10 आंसर। ADT, a को सब्स्टिट्यूट कर दिया 2, वो दैट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो 2 dt, 2 को बाहर लाया तो dt को इंटीग्रेशन करके t और इंटीग्रल खत्म, d और इंटीग्रल खत्म, वहां हुआ 2, ये हुआ t अंडर लिमिट 0 to 5 2। अब t को 5 वैल्यू देना है, पहले माइनस करके 0 वैल्यू देना है, तो 10 आंसर हुआ, दैट्स इट। चलिए 10 आंसर है। 22 वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t²। तो यहां आपको कैलकुलस का मेथड यूज करना ही करना है। वजह यही है कि यहां अगर आप एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करोगे यहां पर डिफरेंशिएशन से, तो उसमें टाइम आएगा। सो एक्सेलरेशन हियर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो योर kinematic equations that you have for constant acceleration, those 4 equations,
आप उनको यहां यूज नहीं कर सकते। वजह यही है कि यहां एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट होता है। अब आप कहेंगे नहीं वेलोसिटी जो दिया है एक्सेलरेशन का कहां पता है? एक्सेलरेशन निकलेगा जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, और वहां वो एक्सेलरेशन जब होगा वो 2t होगा, तो उसमें भी टाइम रहेगा। ठीक, अच्छा, नाउ डिस्प्लेसमेंट अगेन डेल्टा x इंटीग्रेशन ऑफ v dt 0 to 3 v का क्या लिखेंगे? t स्क्वायर dt। ठीक, अच्छा, इज इक्वल ये हुआ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? टी क्यूब बाई 3 0 to 3 1/3 बाहर। अब टी का पहले वैल्यू 3 देना पड़ेगा, क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, 0 क्यूब, इट इज 27/3, 9 is the answer. Question easily done. देख लो, convince yourself. Maybe some students feel that it is too easy. Maybe some students feel that it is difficult. I don't know. Maybe. जो कह रहे हैं कि इजी है उनके लिए भी ये सीखना जरूरी है, आगे जाकर हम अच्छा फिजिक्स करेंगे, सारा उनको दिखाएंगे। जो कहेंगे ये डिफिकल्ट है उनको मेहनत करना पड़ेगा, उनको मेहनत करना पड़ेगा to learn these things again and again, doing things again and again, again and again. मैथमेटिक्स इसी चीज का नाम है, प्रैक्टिस का नाम है, वो याद करने का नाम नहीं है। कैसे मैं कल शायद बताया कि मैथमेटिक्स इज डन एंड लर्नड इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। मैथमेटिक्स नॉट डन इज लर्न थ्रू रीडिंग इट, थ्रू लुकिंग एट इट। पेन उठाना है, करते 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 इंसान फिर सीख जाता है। और इस बेस मैथमेटिक्स के बगैर, मैं आपको बताऊंगा फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस बेस मैथमेटिक्स के बगैर फिजिक्स आप नहीं कर सकते हो। कितना भी कुछ कितना भी करो, कुछ बहुत मेहनत भी कर लो, लेकिन याद रखो मेरी बात, बेस मैथमेटिक्स के बगैर फिजिक्स नहीं किया जा सकता है। आई से इट कैटेगोरिकली, मे बी इट इज सम पीपल मे फील कि नजीर तांत्रे यार क्या कह रहे हो। मैं वही कह रहा हूं जो मेरा तजुर्बा है, 20-25 साल का तजुर्बा है मेरा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर्स इन एलिमेंट्री फिजिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वेक्टर तो आगे जान नहीं छूटते हैं, उनसे जान ही नहीं छूट जाती है वेक्टर से। आगे जाकर वो और जाकर के उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होकर के टेंसर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है इन द गुड फिजिक्स, हायर फिजिक्स जो लोग करते हैं बीएससी में, एमएससी में। अब ये कोई कहेगा मुझे टेंसर आता है, वेक्टर नहीं आता है। दो वेक्टर्स आर स्पेशल केस ऑफ टेंसर्स, तो आना चाहिए, वेक्टर भी आना चाहिए। फिर उनको जो वो फिजिक्स करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं किया जा सकता अनलेस यू नो टेंसर्स। चलिए, ओके, 9th ये हो गया। पहले तो हमने ये कर दिया, 9th आंसर है, 9 आंसर है, वो ठीक हुआ। और आगे जाकर के और एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है, 23 xt इज इक्वल टू टी क्यूब। हमें वेलोसिटी निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए जब आपको पोजीशन दिया है, पोजीशन से हमें वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन निकालना पड़ेगा, dx by dt। यहां इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब तो एट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स निकालना है। मतलब अगर आपको पोजीशन से वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक, यहां डिफरेंशिएशन का काम है, ये डिफरेंशिएशन का काम है, क्योंकि ये जो v है इट इज dx by dt और ये जो a है इट इज dv by dt। और अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है, ये वाला उल्टा, इसका उल्टा करना है।
पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन का काम है। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स को, वी को और ए को तो जाने दो, ए को क्या डिफरेंशिएट करोगे। यू डोंट हैव फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज समथिंग लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, ना वो आप डिफाइन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत करने की होती तो फिर वो जो लोग हैं वहाँ बैठे हैं यूरोप में, जो साइंस के बानी हैं, उन्होंने डिफाइन किया होता है। अब ये नहीं कहना कि सर, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। अरे अगर इसको नाम देने की जरूरत होती तो वो भूल जाते, जिनको सब कुछ याद होता है। पोजीशन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू पोजीशन, ये है इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेशन से हो जाता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, पोजीशन, हो गया। ये करने का ये याद रखो, इसको कर लो अच्छी तरह से, इसको देख करके कॉपी करो याद रखने के लिए। अच्छा, अब मुझे ये क्वेश्चन करना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक, कि कभी कभी ये पता चलना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कब करना है, इंटीग्रेशन कब करना है। तो यहां पर आप x को डिफरेंशिएट कीजिए, dx by dt, दैट इज 3x स्क्वायर, 3t स्क्वायर, सॉरी, यह हो गया वेलोसिटी, हो गया 3t स्क्वायर। अब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम तो दिया है, किस टाइम पर क्या वेलोसिटी है, टाइम को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू 3 into t, बस t, 2 स्क्वायर, दैट इज 4, 3 दैट इज 12 मीटर्स पर सेकंड, दैट्स इट, 12 आंसर। 24, acceleration is equal to 60, velocity at t is equal to 4। इसलिए इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया, बट आई विल सपोज इनिशियल वेलोसिटी 0, बिकॉज इंटीग्रेशन से आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, ठीक। चल, इट इज acceleration, it is change in velocity is equal to integration of a dt, and change in velocity is v, velocity minus initial velocity मान लिया 0, यहाँ दिया नहीं है लेकिन initial velocity दिया होना चाहिए, unless we can't do it, कभी कभी करेक्ट करना पड़ता है क्वेश्चन को। is equal to integration, what is a, that is 60 dt from 0 to 4, 0 to 4 is equal to, yes, it is 6, और इंटीग्रेशन t का होगा dt 0 to 4, 6 को बाहर निकाला मैं, अब जाकर के it is 6 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 अंडर 0 to 4, it is 3 t स्क्वायर 0 to 4, it is 3 t स्क्वायर is okay 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, पहले t को ऊपर का वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करना है और फिर नीचे का माइनस करके, इट इज 16 48 आंसर मीटर्स पर सेकंड, आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 48 बी आंसर हो गया। आप कर सकते हैं कॉपी, यू कैन कॉपी इट, हैव अ पॉज एंड कॉपी इट फॉर अ व्हाइल, ठीक। चलिए, तो आगे जाकर के ऐसे देखो, 25 वर्क डन बाय एफ एक्स, फोर्स दिया है एज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन, वर्क निकालना है फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 5, वर्क निकालना है। हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस फोर्स। आप ये इट इज योर राइट टू से सर वी डोंट नो व्हाट इज वर्क, वी डोंट नो, दिस इज योर राइट बिकॉज आई हैव नॉट टॉट यू वर्क। मेरी लेक्चर वैसे उस पर भी है, आप देख सकते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बिकॉज फोर्स इज वेरिएबल। आपका हक बनता है सर हमने पढ़ा नहीं, वो ठीक है, मैं फॉर्मूला देता हूं, आगे जाकर जो कैलकुलस है, फॉर्मूला के थ्रू जो कैलकुलस है वो आपको करना पड़ेगा,
ये मैंने फॉर्मूला दिया, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम 0 to 5। ये मेरा काम है देना राइट नाउ, बिकॉज इट इज ए वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस अप्लाइड टू द फिजिक्स सिचुएशंस। जैसे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उसके लिए आपके पास लॉ है, रूल है, दैट इज दिस रूल, दैट रूल इज दिस। तो रूल को लेकर के क्या आप इसको आगे आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस आप थोड़ा सा आपको हमने सिखाया है, वो आना चाहिए। देखिए ये फॉर्मूला आपके पास है, तो अब 0 to 5 तो ठीक है, अब से 2x dx 2 by x dx 0 to 5 it is 2 right। इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 to 5 2 कैंसल्स, वेरी सिंपल। अब ये आहिस्ते से पास करके करके मैं अगर सिखाऊं तो जो बच्चों को आदत होती है उससे रिफ्लेक्सेस बच्चे की भी कम हो जाते हैं। थोड़ा बच्चे को खुद जब करता है तो सोचता है, अगर टीचर इज रनिंग थ्रू द स्टेप्स तो स्टूडेंट बहुत गौर से देखता है, अच्छी तरह से देखता है, खुद थोड़े स्टेप्स को रिप्रोड्यूस करता है, उससे उससे उसके रिफ्लेक्सेस इंप्रूव हो जाते हैं। यही क्वेश्चन करने का तरीका ही मैं ऐसे करूंगा 0 5 2 x dx, अब 2 को बाहर निकालिए, वो उससे बच्चे का जो रिफ्लेक्स है वो कम हो जाता है, बच्चे का सोचने का जो क्षमता होता है वो तो कम हो जाता है। We have to be faster. So what is x square? That is 5 raised to square minus 0 raised to square, that is 25 joules because it is work, which is का आंसर हो गया जूल जे, देखते हैं 25 is the answer, that's it। 26 वर्क डन बाय, ये आना चाहिए, देखिए f is equal to 5x, वर्क डन is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f dx 0 to 4, ये आना चाहिए। अब तो देखो वर्क डन is equal to 0 to 4, what is f, that's 5x, यहां से देखो 5x है कि नहीं, dx that is 5 by इंटीग्रेशन 0 to 4 x dx, ठीक, इज इक्वल टू 5। अब बताइए x का इंटीग्रेशन क्या है, एवरीबॉडी शुड नो, दैट इज x स्क्वायर बाय 2 0 to 4 दैट इज 5 by 2, 5 by 2 बाहर, x का वैल्यू दीजिए 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक, दैट इज ओके 5 by 2 into 60, that's 2 8 is 60, 40 should be the answer, joule, that's the answer, it should be। Let us see 40 here sitting, third option हो गया, चलिए अच्छी बात है। 27 फिर से यही वर्क डन, फिर से यही वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स F is equal to minus kx from, ऐसे कुछ वर्क डन F dx from 0 to a, from x to 0 to x to a, ठीक, वर्क डन इज इक्वल टू 0 to a, f का वैल्यू माइनस के एक्स, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स का सबस्टिट्यूशन कर दो, तो f का लिखेंगे माइनस के एक्स, ये और dx, यहां बाहर क्या निकालोगे माइनस के, और इंटीग्रेशन क्या करोगे किसका, ठीक, it is minus k, it is x square by 2 from 0 to a, ठीक चल रहा है, k बाय x का इंटीग्रेशन x square by 2 from 0 to a, and it is minus k by 2, ये बाहर पहले लिखो, और x का क्या वैल्यू देंगे a, that is a square minus 0 square, that is minus 1 by 2 k a square, आंसर माइनस 1 by 2 के ए स्क्वायर, एक स्टेप में दो, एक डेढ़ स्टेप में हो जाता है। ठीक,
चलो आंसर भी देखते हैं। माइनस के स्क्वायर बाई 2, बी इज द आंसर, दिस बी इज द आंसर। ओके 28, फिर से ये वर्क डन का सवाल आ रहा है। चलो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स फ्रॉम 0 to 2, 0 to 2, एफ दिया है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर। क्या करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू 0 to 2, एफ का क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 2, ठीक, 0 to 2। now 1 by 3 बाहर, x का क्या सब्स्टिट्यूशन 2, that is 2 raised to power 3 minus 0 raised to power 3, x का दिया 2 वैल्यू, that is 1 by 3, it is 8, 8 by 3 आंसर। ऐसे क्वेश्चंस अब आपको आने चाहिए, ठीक, लेकिन हमने आप दिखाया सारा कुछ। 8 by 3 is the answer, B is the answer, 8 by 3 बैठा है वहां पर। चलो ओके, that's good, that's nice। 29, power is equal to 2t, power is a function of time, have a look, power time के साथ वैरी कर रहा है। How, what's the work done, what's the work done, work done in 5 seconds, 0 to 5 seconds, वर्क डन निकालना है। चलो हम कुछ करते हैं, मैं सीधे आपको बताऊंगा पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर पी डी टी। अब इसी को कर सकते हो ना, देखो अगर आपके, मैंने पहले बताया, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये मैंने आपको बताया, कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ, देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड से, ये खत्म हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, किस कहां से कहां, 0 to 5। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा, बस इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं सॉल्व। वर्क डन इज इक्वल 0 to 5, p को लिखना पड़ेगा, इस p को 2t dt, ये 2 बाहर, इंटीग्रेशन p का करना पड़ेगा 0 to 5, 2 बाय, ठीक। वर्क डन इज इक्वल टू इस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, 0 to 5, 2 कैंसल्स, तो वर्क डन इज इक्वल टू t स्क्वायर अंडर व्हाट लिमिट 0 to 5, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू, यहां से ले लो, ठीक, t स्क्वायर 0 to 5, तो t को पहले 5 वैल्यू देना है, स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, हो गया 25 जूल्स, आंसर खत्म, हो जाता है, वेरी इजी। और क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस, कि वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पावर, पावर का इंटीग्रेशन, क्योंकि पावर वर्क का डिफरेंशिएशन है, बैक एंड फोर्थ, फिर कन्वर्ट वन इनटू अनदर, प्रैक्टिस से हो जाता है। चलिए, क्या आंसर 25 आया कि नहीं, आंसर आया, आंसर आया 25। 30, इन ए ट्रायंगुलर fx ग्राफ, x वर्सेस f ग्राफ, triangular fx graph with base 4 and height 10, base 4 height 10, ऐसे कुछ, ये है। व्हाट्स वर्क डन, वर्क डन निकालना है। आपको पता है कि वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, क्या है इसका मतलब, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, तो व्हाट डज दैट मीन, बताना पड़ेगा आपको। I've been working on it for quite some time.
For the past few days I have been explaining you again and again and again. It is area under force F x ग्राफ. इसका मतलब यही है. तो क्या है यहाँ एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ? ये है एरिया एफ एक्स ग्राफ का. ये ग्राफ है और इसके अंदर जो भी वो एरिया है. तो किसके बराबर एरिया होगा? What is area under fx graph? That is 1/2 base, that is 4 into height, that is 10, that is 20 joules is the answer. अगर आपको ये इक्वेशन का पता है तो आप इसे डायरेक्ट कैसे दे एरिया अंडर fx graph. तो इस एरिया अंडर fx graph find it out. So that's the work done. That is the answer. What is the answer? What is the answer? What is 20? 20 is the answer. You see, 20B is the answer. So these are the questions that I have explained to you. Please continue to watch my lectures from start to end and also all the lectures. I mean, अगर किसी चैप्टर पर लेक्चर 10 है, 10 है, 15 है, वो देखना पड़ेगा आपको. वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है. देखना पड़ेगा साहब और आहिस्ते से वॉच करना पड़ेगा और खुद मेहनत भी कर लो. तब जाकर कोई बात बनेगी, तब जाकर आप प्रिपेयर हो सकते हो. थैंक यू.